ध्यान से देखना बेटा, ये कहता है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल गिवन है इन विच डायगोनल ए डी बाइसेक्ट एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, पहले से गिवन है। एक काम करते हैं, बना लेते हैं पहले ए बी सी डी। ए बी सी डी मैंने ये बना लिया बेटा। डायगोनल ए सी है तो ए से लेके सी तक मैंने ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन सही नहीं हुआ बेटा, देख लेना को थोड़ा सा। ए से सी ज्वाइन करा दिया। उसके बाद वो क्या बोलता है, सो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अच्छा ए बी सी डी जी, एक तो मेरे को स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है, और डायगोनल बी डी जो है वो बाइसेक्ट इसको कर रहा है। इसका मतलब बी से डी को भी ज्वाइन करने की बातें कर रहा है। अगर बेटा तुम्हें ए बी सी डी ये प्रूव करना है, ये एक स्क्वायर है, तो उसकी खासियत क्या है, तुम ये प्रूव कर दो इसकी साइड इक्वल है, खत्म कहानी। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं, ए बी सी डी साफ साफ दे रखा है कि ये एक रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल दे रखा है तो इसकी अपोजिट साइड्स कैसी हो जाएंगी बेटा, एक तो इक्वल हो जाएंगी। दूसरी बात, ए बी वाली साइड और डी सी वाली जो साइड होगी वो आपस में पैरेलल होगी। ऐसे ही बेटा ए डी साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अब तुम लोगों को मैं हिंट दे रहा हूँ, फिर तुम खुद ही बनाओगे बेटा इसको, क्वेश्चंस को तुम्हें बनाना है। प्रूव ये करना है कि या तो तुम ये प्रूव कर दो ए बी इक्वल टू ए डी, अगर इतना ही प्रूव कर दिया तो ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। और ये प्रूव करना भी बड़ा आसान है। कैसे करोगे, एंगल की हेल्प लेके करेंगे हम लोग, एंगल्स की हेल्प लेके करेंगे। पूरा का पूरा अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 90। ठीक है, सोच के थोड़ा सा करो बेटा कैसे करेंगे, 1 मिनट दिमाग लगाओ फिर मैं कराता हूँ। ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हें ये प्रूव करना है ना कि दो साइड इक्वल हो जाए, है ना। दो साइड इक्वल हो जाएंगी तो बाकी सारी हम लोग उसी लॉजिक से लगा सकते हैं। क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है बेटा, जो ए सी है, ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और एंगल सी को। एंगल ए को अगर और सी को बाइसेक्ट कर रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, एंगल डी ए सी, ये वाला जो एंगल होगा, क्योंकि आधा आधा कर रहा है ना। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बेटा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं। और आसान तरीका बताऊं तो मैं सबसे पहले ऐसे लिख सकता हूं, क्वेश्चन में गिवन है बेटा एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे कि नहीं, जल्दी बता बेटा। ये तो गिवन है ना भाई, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में सारे के सारे जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो इक्वल होते हैं ना बेटा। तो मैंने एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल कर दिया। उसके बाद इस पहले एंगल को मैं हाफ कर रहा हूँ, इस एंगल को भी बच्चा मैं हाफ कर रहा हूँ, ये कर सकता हूँ। मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर दिया। अब मेरे को एक बात बता बेटा, ये पूरा एंगल ए था, ये पूरा ए था, मैंने इसको आधा किया। आधा का मतलब है ये आधा आधा दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये जो ए सी वाली लाइन है उसने इसको आधा आधा कर दिया। तो मैं लिख सकता हूँ इस आधे पार्ट को एंगल डी ए सी लिख सकता हूँ कि नहीं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल डी ए सी। ऐसे ही बताओ छोटू, डी सी ए लिख सकता हूँ या फिर बी सी ए लिख सकता हूँ। बी सी ए लिखने की जरूरत भी नहीं, मेरे को तो पता है वो तो पहले से इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर की एंगल की वजह से। मैं तो सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं दिखाऊंगा डी सी ए। जैसे ही मैंने ये दिखाया बेटा डी सी ए के इक्वल है। अब मेरे को बात बता छोटू, यहाँ देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आपस में इक्वल है तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कैसा है, वह क्या बात है छोटू। अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है बच्चा तो ए डी इक्वल टू डी सी होगा कि नहीं, होगा ना। तो यहां से मैंने ये प्रूव कर लिया, यहां से प्रूव कर लिया ए डी इक्वल टू बेटा डी सी आ गया। और आगे लिख दो साइड्स अपोजिट टू
इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये हो गया। जैसे ही तुम्हें ये पता चला कि भाई ए डी देयरफॉर अब एक चीज देखो बेटा, ए डी तुम्हारा बी सी के पहले से इक्वल था, डी सी तुम्हारा ए बी के पहले इक्वल था, मैंने इन दोनों को आपस में इक्वल करा दिया, तो सारे इक्वल नहीं हो गए। देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, सारे इक्वल हो गए। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। एक चीज ये तो प्रूव हो गई कि भाई कि जो ए बी सी डी है वो मेरा एक स्क्वायर है। जल्दी लिखो तो बेटा, अच्छे से यहाँ से यहाँ तक पहले लिखो, फिर जो बचा हुआ है ना सेकंड पार्ट वो बड़ा आसान है। तुमने अलग किया, बहुत बढ़िया। क्या किया बता बेटा, बताओ। ए डी, हाँ ओ मान लिया, आगे बोलो। ए डी ओ, ए ओ बी, हाँ आगे बोलो। मैं तुमने इसको कॉन्ग्रुएंट जब प्रूव किया तो ये साइड तुमने कॉमन ले ली, और क्या सर बी ओ और ओ डी इक्वल है क्योंकि सर बाइसेक्टर है, और फिर सर एंगल 90 डिग्री है वो भी हो गया, ऐसे ऐसे वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये 90 कहाँ होता? सर ये 90 आप समझ नहीं कर रहे हैं रेक्टेंगल। चलो बेटा एक काम करो, इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे जल्दी बताओ। सेकंड पार्ट में ये वाला ले लो पार्ट, ये वाला बेटा बी सी डी ट्रायंगल ले लो, ठीक है। बी सी डी ट्रायंगल में बेटा बी सी वाली साइड सी डी के इक्वल है, बी सी साइड सी डी की अगर इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ, हटा रहा हूँ ये। सेकंड पार्ट कर रहा हूँ बच्चा। इन ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल में बेटा बी सी इक्वल टू सी डी है, ये गिवन है, अभी अभी प्रूव किया है ना कि ए बी सी डी स्क्वायर है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एंगल सी बी डी इक्वल टू एंगल सी डी बी। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, और ये क्या है, ये मैं लिख सकता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बच्चा मैंने, ये हाँ साइड्स ऐसे लगाई। एक तो बेटा ये लॉजिक लगा दिया कि मैंने एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड सर इक्वल होते हैं, पहला काम ये हो गया मोटा मोटा कि मेरा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल बेटा क्या इस एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं लिखूंगा एंगल सी डी बी इक्वल टू होगा बेटा एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी के इक्वल होगा। ये होगा किसकी वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ऐसा हो जाएगा। अब यार तुम एक बात बता देखना सारे बच्चे, यार ये वाला जो एंगल है अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, और ये 1 है तो ये भी 1 है। यार मोटा मोटा हुआ क्या, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो गए। तो इन दोनों इक्वेशन से इसको कंपेयर करना बेटा। सी डी बी जो एंगल है, यहाँ भी सी डी बी एंगल है, सी डी बी एंगल एक बार मैंने एक चीज़ नहीं है सॉरी, सी डी बी सही तो है। एक बार सी डी बी जो एंगल है वो सी बी डी के इक्वल है, और एक बार मेरा ए बी डी के इक्वल है। सी बी डी एंगल जो है पहली वाली इक्वेशन में वो मेरा इसके इक्वल है, और एक बार ए बी डी के इक्वल है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये आपस में कैसे हो गए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 तुम लिख सकते हो बेटा एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर डीबी बाइसेक्ट एंगल बी। ऐसे ही सिमिलरली
देयरफॉर डी बी बाइसेक्ट एंगल बी। और सिमिलरली लिख दो बेटा, सिमिलरली डी बी बाइसेक्ट एंगल डी। बेटा जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना अभी तक कराए हैं 8, सारे के सारे 4 तो पहले कराए थे मैंने, 4 या 5, और आज जितने हैं 5th से लेके 5 से लेके या 4 से लेके ये सारे के सारे करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। दोबारा मैं लाओ निकालो बेटा, होमवर्क निकालो।